शीर्षक क्या तू ही ईश्वर है? कबीर और सेठ धर्मदास का ऐतिहासिक संवाद। प्रारंभ। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने मन में ये सवाल आया है कि ईश्वर कहाँ है? क्या वो मंदिरों में है या तीर्थ यात्राओं में या कहीं और? आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनेंगे जो सदियों पहले बनारस के घाट पर घटी थी। ये कहानी है एक धनवान सेठ की, जिसने अपनी सारी दौलत, मान सम्मान, ज्ञान को एक तरफ रखकर आत्मज्ञान की तलाश की। ये कहानी है कबीर और धर्मदास के उस संवाद की जिसने एक सेठ को शिष्य बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सेठ धर्मदास की व्याकुलता। सदगुरु वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, सदगुरु वो है जो हमारा भ्रम मिटा दे और हम सही राह दिखाए। हमारी कहानी के नायक हैं सेठ धर्मदास, जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के एक बहुत ही धनी व्यापारी थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में धर्म कर्म के सारे काम किए थे। वे वेदों का अध्ययन किया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लाखों का दान दिया और कई बार गंगा स्नान के लिए बनारस भी गए। लेकिन इस समय के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली। उनके भीतर एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि कुछ अधूरा है। एक बार खुद से पूछे थे, क्या सच में भगवान को जानता हूं? क्या ये सारे कर्मकांड मुझे ईश्वर से मिला सकते हैं? एक रात उन्होंने एक सपना आया। सपने में एक संत ने उनसे कहा, हे धर्मदास, तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। तुम्हारा सच्चा गुरु काशी में है। बस फिर क्या था। अगली सुबह धर्मदास ने सब कुछ छोड़ दिया और काशी की ओर निकल पड़े। मणिकर्णिका घाट पर पहली भेंट। काशी पहुंचकर धर्मदास ने हर जगह संतों को खोजा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नहीं मिला जो उनकी प्यास बुझा सके। निराशा में वो मणिकर घाट पर जा पहुंचे। वही उन्होंने देखा एक साधारण सा जुलाहा, जिसे लोग कबीर कह रहे थे। वो नंगे पांव सादे कपड़ों में बैठा था और अपनी धुन में मग्न था। धर्मदास ने मन में सोचा, ये कैसा संत है, न माथे पर तिलक, न गले में जनेऊ। क्या ये मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा? धर्मदास का मन अहंकारी था। उन्होंने सीधे कबीर साहब के पास जाकर पूछा, क्या आप ईश्वर हैं? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसा ही एक साधारण जीव हूं। फर्क बस इतना है कि मैं अपने भीतर के राम को जान लिया है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। धर्मदास चौंके। उन्होंने फिर पूछा, अगर आप ईश्वर नहीं तो फिर आप गुरु कैसे हो सकते हैं? कबीर साहब ने शांत भाव से उत्तर दिया, गुरु वो नहीं जो चमत्कार करे। गुरु तो वो है जो शंका मिटाए और आत्मा को सत्य से मिला दे। आत्मज्ञान का संवाद। धर्मदास ने फिर कई सवाल पूछे। धर्मदास, कबीर साहब, क्या गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है? कबीर साहब, अगर ऐसा होता तो मछली और मेढक तो कब के मोक्ष पा चुके होते। गंगा तो पानी है, मोक्ष तो तुम्हारे मन की शुद्धि से मिलता है। धर्मदास, क्या वेद ही अंतिम ज्ञान है? क्या मूर्तियों में ईश्वर बसता है? कबीर, वेद ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन वह ज्ञान तुम्हें राह दिखाता है, खुद ईश्वर नहीं है। मूर्ति में ईश्वर नहीं है, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर ही है, ना गंगा में, ना मूर्ति में, ना वेदों में। वो तो सिर्फ तुम्हारे घट में है। धर्मदास को लगा जैसे कोई सदियों से लगे ताले को खोल रहा हो। उनके सारे भ्रम टूट गए। धन और अहंकार का त्याग। इसी बीच कबीर के शिष्य ने धर्मदास से कहा, गुरु ने आपको दर्शन दिए, आप उन्हें कुछ भेंट क्यों नहीं देते?
धर्मदास ने सोचा, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मुझे कुछ देना चाहिए। उन्होंने कबीर साहब को एक चांदी का सिक्का दिया। कबीर ने सिक्का लिया और उसे अपने पीछे फेंक दिया। धर्मदास को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, साहिब, आपने मेरे दिए हुए धन का अपमान क्यों किया? कबीर ने उत्तर दिया, धर्मदास, तुमने जो दान दिया वो गंगा के किनारे दिया गया। गंगा में हर दिन लोग अपनी गंदगी डालते हैं और गंगा उसे अपने भीतर समा लेती है। मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ आता है मैं उसे पीछे फेंक देता हूँ। अगर मैं उसे अपने पास रखूं तो वह मेरे मन को गंदा कर देगा। धर्मदास की आंखें खुल गईं। उनका अहंकार पूरी तरह से पिघल गया। वो समझ गए कि कबीर की शिक्षा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में भी है। उन्होंने अपना सारा धन और सम्मान त्याग कर कबीर के चरणों में झुककर उन्हें शिष्य बनने की प्रार्थना की। कबीर ने उन्हें गले लगाया और कहा, जाओ धर्मदास, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। निष्कर्ष और संदेश यही, धर्मदास और आगे चलकर कवि सागर, विवेक सागर जैसे महान ग्रंथों के लेखक बने। उन्होंने स्वयं लिखा है, हम तज तिलक जनेऊ भाषा, तब पायो निज अनुभव आशा। कबीर ने हमें सिखाया है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना होगा। साहिब बंदगी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी से जुड़ने का यही जरिया है। सद्गुरु से जुड़े रहें। साहिब बंदगी।